है डिस्कशन हो पाएगा जो इम्पोर्टेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या लगता है? देखिए, चर्चा होनी चाहिए। मैं चर्चा का समर्थक हूं। संवाद होगा, रास्ते निकलेंगे, हम लोगों को भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा जो हम सुधार चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे सुधार है जिन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं बाहर, लेकिन उसकी जवाबदेही इसलिए नहीं क्योंकि अभी मीडिया चर्चा हो रही है, आंदोलन में चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा सरकार के सामने होगी। सरकार को जवाब देने इस तरह के सुधार की आवश्यकता है। नौजवान बेरोजगार है और बेरोजगार नौजवान पे उस पे उल्टा जो है इस तरह का दंड थोपना अच्छी बात नहीं है। आप महसूस करके देखिए, ये सोचे एक विभाग में 10,000 वैकेंसी आई है और 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। बेरोजगारी इतनी है ही तो 10,000 बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन 49,99,000 जो बच्चे हैं उनसे उनको भी पैसा पे करना पड़ रहा है। वो तो पहले से बेरोजगार है, हर चीज में टैक्स दे रहे हैं आपको। भाई कपड़े खरीदने तो टैक्स दे रहे हैं, जूते खरीदे तो टैक्स, किताबें, पेन, जितना भी सामान खरीदे हर चीज पर टैक्स है देश के अंदर। खाने पीने के सामान टैक्स हो तो बेरोजगार है, फिर उन पर इस तरह की मार और फिर पेपर लीक, फिर घोटाले और फिर जो है तमाम तरह की और परेशानी की री एग्जामिनेशन करा रहे हैं, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? इस तरह का जो भार है, बहुत सारे सुधार होने तो चर्चा होनी चाहिए। आज 2 बजे के बाद कह रहे हैं समय तो चर्चा होगी, चाहे रात भर चर्चा हो, लेकिन जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। चर्चा होगी तो सरकार को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। तो हम तो चर्चा के पक्षधर हैं, लेकिन चर्चा में जवाब देना पड़ेगा कि ये जो गोलियां चली हैं अपने ही देश के बच्चों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों हुआ, हिंसक व्यवहार क्यों हुआ। और आपने देखा स्टैंपर्ड हो जाता है, छोटी सी जगह डंडों से पीट रहे हैं, आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, आपने उनकी सांस लेना दुर्भर कर दिया। अगर आप इतने संवाद के थे तो अपने पहले संवाद क्यों नहीं किया? उनसे संवाद कर लेते, दिन ही नहीं देखना पड़ता। कितने बच्चे घायल हैं, कितने हॉस्पिटलाइज हैं। एक नया मैटर आ गया पैलेट जिसको बच्चे को लगी है, तो बहुत सारे पत्रकार नहीं बचे। आपने देखा एक पत्रकार को पैलेट से हमला हुआ, तो आप देख ही नहीं रहे थे किसी में भी होकर। इसका मतलब ये बात को स्पष्ट करती है तार्किक रूप से, एविडेंस के तौर पे, कि आपने ये नहीं देखा कि सामने कौन है। पत्रकार थोड़ा हमला कर रहा था, उस पर क्यों चलाई आपने? इसका मतलब आप और सिर्फ उस आंदोलन को चलना चाहते हैं, इसलिए आपने सारे हथकंडे अपनाए। इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। देखिए, मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर में है, इस पे सबसे बड़ा प्रोटेस्ट आजाद समाज पार्टी ने किया। पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन दिए 75 जिलों पर, और देश भर में 25 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था। उसी के दबाव में आके इन्होंने ये फैसला लिया। हालांकि शिक्षा के मंदिरों पर हमला नहीं होना चाहिए। आपका राजनीतिक द्वेष हो सकता है, लेकिन अगर आप शिक्षा के मंदिरों को तोड़ने का काम करोगे तो ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने स्पष्ट कहा था कि हम किसी भी कीमत पे जो है मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी को टूटने नहीं देंगे। 3000 बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। मैं सराहना करता हूं कमिश्नर की, जिन्होंने फैसला दिया, लेकिन उन जिलाधिकारी को भी बताना पड़ेगा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी को तोड़ने का फैसला बिना तर्क के, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी बनी है तो तब वो आरडीए का हिस्सा नहीं, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा नहीं है, तो आपने ऑर्डर क्यों दिया? ये पूरा ऑर्डर जो है राजनीतिक ऑर्डर था, और इसके पीछे जो है यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की मंशा थी। हम कामयाब नहीं होने देंगे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बताना चाहता हूँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।